जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 24 जुलाई 2022 से लेकर तारीख 31 जुलाई 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। सबसे पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है। चलिए आइए मैं आप लोगों को बता दूं कि 24 तारीख को चंद्रमा उच्च के बने हुए हैं वृषभ राशि में। राहु के चंगुल से वो निकल चुके थे 22 तारीख रात को, तो अब उच्च के चंद्रमा आपको सप्ताह की शुरुआत से ही अच्छा फल 1.5 दिन के लिए देंगे। उसके बाद चंद्रमा स्वग्रही भी होने वाले हैं 27 तारीख की देर रात, मतलब आप समझ लीजिए 28 और 29 तारीख के 2 दिन और साथ में 30 तारीख का आधा दिन। तो चंद्रमा का अपने आप में स्वग्रही होना बहुत अच्छी निशानी है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का उच्च का होना बहुत अच्छी निशानी है। तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह जो है धन प्रदान करने वाला। अब मैंने जब चंद्रमा के उपाय भी बताए थे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, देखिएगा। तो उसमें बताया था मैंने आपको कि चंद्रमा धन का कारक होता है, मन का भी कारक होता है, स्पेकुलेशंस का कारक होता है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह का कारक होता है, सीए वगैरह जो हों या जो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करते हों या पैसे से रिलेटेड कोई व्यवहार करते हों तो उन लोगों के लिए भी चंद्रमा कारक होता है। तो ये अच्छी खबर है कि ये 2 दिन मैं आपको बताती हूँ फिर से कि चंद्रमा जो है 24 तारीख पूरा दिन, 25 तारीख सुबह 11:31 तक, और इसके बाद चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो 28 तारीख को पूरा दिन, 27 तारीख की देर रात लगेगी, 28 तारीख को पूरा दिन और 29 तारीख को स्वग्रही रहना पूरा दिन। इसके बाद 30 तारीख को 12:12 तक चंद्रमा की मूवमेंट बहुत अच्छी रहेगी। नक्षत्र भी इस दौरान शुक्रवार से शनिवार को आश्लेषा रहेगा, तो स्वग्रही चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा देंगे। अब मैं आपको बता दूं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। 24 तारीख को कामिका एकादशी है, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो रख सकते हैं। इसके बाद 25 तारीख को सोम प्रदोष है। ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट हो चुका है श्रावण, हालांकि महाराष्ट्र में अमावस्या के बाद होता है। तो जो ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट हो चुका है उनके लिए सोम प्रदोष बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्रदोष का व्रत जो सोमवार के दिन आता है और इस दिन श्रावण की शिव जी की पूजा की जाती है, तो प्रदोष का ये व्रत और सोमवार की पूजा आप बहुत अच्छी तरीके से भगवान शंकर की कर सकते हैं। मैंने शिव जी की पूजा कैसे की जाती है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसे सुनिए और शिव जी की पूजा करें। इसके बाद 26 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और इसी दिन बुध उदित हो जाएंगे। तो जो बहुत ही नाजुक से, कमज़ोर से, लेकिन अपने आप में बहुत ही फलदायी बुध जो हैं उदित होने के बाद अब ये अच्छा फल दे सकते हैं। सूर्य की गिरफ्त से थोड़ा दूर हो गए, तो जिन लोगों के लिए कारक हैं, जिन लोगों के लिए वेल प्लेस्ड है, उन लोगों के लिए अच्छा फल देंगे। 27 तारीख को अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी रात्रि 9:11 तक। इसे महाराष्ट्र में गटारी अमावस्या कहते हैं और ये अमावस्या जो है ये श्रावण का महीना लाती है। ये 28 तारीख को दर्श अमावस्या रहेगी। दीप पूजा होगी इस दिन और गुरु वक्री हो जाएंगे। गुरु वक्री का वीडियो आपको मिलेगा अभी, मतलब समझ लीजिए 1 दिन के अंतराल में। इसी दिन गुरु पुष्यामृत योग भी है सुबह 7:04 के बाद। उत्तर रात्रि मतलब देर रात, मतलब दूसरे दिन सुबह 6:16 तक। तो आप लोगों के लिए ये जो गुरु पुष्यामृत योग पूरे दिन का बनता है ना, लगभग 24 घंटे का है ये। तो इस दिन आप अपने कोई काम की शुरुआत करनी हो तो कर सकते हैं। समझिए काम की शुरुआत अभी नहीं करनी है, 4 महीने बाद करनी है, 2 महीने बाद करनी है। तो थोड़ा सा पैसा निकाल के मंदिर में रख दीजिए और उस काम की शुरुआत को मान लीजिए, ये मुहूर्त अच्छा बन जाएगा। इसके बाद 29 तारीख को श्रावण मासारंभ है, जरा जीवंती का पूजन। अब महाराष्ट्र में श्रावण मासारंभ हो चुका है, श्री महालक्ष्मी स्थापना पूजन है। 30 तारीख को चंद्र दर्शन है, अश्वत्थ मारुति पूजन है और 31 तारीख को मधुश्रवा तीज है। तो जो सुहागिनें मधुश्रवा तीज मनाएंगी, तीज का बेड़े तीज का
जो बया मतलब कि जो पति के नाम का व्रत रखेंगी वो रख सकती हैं। आदित्य पूजन है इसी दिन, और बुध इसी दिन सिंह राशि में देर रात प्रवेश करेंगे, मतलब कि 1 तारीख को सिंह राशि में ये प्रवेश करेंगे। तो बुध के विषय में तो हम नेक्स्ट वीक जानेंगे। इस वीक हम जानेंगे कि बुध उदित हो रहे हैं और गुरु वक्री हो रहे हैं, तो क्या असर होगा सभी राशि वालों पर। बाकी ग्रहों का हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह में होने वाले ग्रहों का प्रभाव। मेष राशि, आपके लिए अब आपके लग्न में बैठे हुए मंगल जस के तस बैठे हुए हैं, अभी तक वहाँ से हिले नहीं हैं। जैसे ही वो हिलेंगे आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशंस होगी, इसलिए अभी आपको जितने काम बनाने हैं अपनी तबीयत से रिलेटेड और साथ साथ आपके कामकाज से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, वो बना लीजिए। पैसे आने की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आपके जो पैसों के स्वामी, संचित धन के स्वामी शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में है। भाई बहनों से और सबसे सपोर्ट मिलाकर आपके पैसे और यात्रा सुखद करते हैं। माता पक्ष से आपको खूब सहयोग है इन दिनों। बुध के उदित होते से ही आपके पैसे और आपके लोन्स वगैरह भी खुलने वाले हैं, तो उनसे भी आपको मदद हो सकती है। घर में सुख की व्यवस्था अब सुधर सकती है। अब बता दूं आपको कि सूर्य अपने से द्वादश जाने के कारण आपकी पढ़ाई पर, अध्ययन पर और बच्चों की भी अध्ययन पढ़ाई पर काफ़ी खर्चे हो सकते हैं। घर में इस बात से बेचैनी हो सकती है। आपके विवाहित जीवन पर जो केतु बैठा है वो विघटन ना करे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, लेकिन अभी जो फ़िलहाल समय चल रहा है वो अच्छा है आपके लिए, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर आपके भाग्येश और आपके द्वादशेश गुरु जो हैं वो वक्री होते हैं, और वो वक्री होने से क्या क्या लंबे समय तक असर होता है इसका वर्णन तो मैं दूसरे वीडियो में करूँगी। अभी बता दूं कि कोई भी काम को मना नहीं करना और खर्चे अंधाधुंध नहीं करने हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मकर में शनि वक्री होकर बैठे हैं, अब गुरु भी वक्री होने जा रहे हैं, तो वक्री शनि आपके कामों की गति धीमी करते हैं, पैसा आने की गति को धीमा करते हैं। विवाद और केसेस को हैंडल प्यार से कीजिएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में, अपने से द्वितीय, तो अपने से द्वितीय मतलब अपने ही घर में एक तरह से वृषभ के घर में पैसा लाते, धन लाते, बोलने चालने के बिजनेस में वृद्धि, आपके कामकाज में वृद्धि, परिवार में खुशी। बुधादित्य योग में बुध का उदित होना भी आपको काफ़ी फल देगा, इसका वीडियो मिल जाएगा आपको, इसलिए आप आश्वस्त रहें। आपका माइंड भी जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा, अध्ययन पढ़ाई वगैरह सब कर सकते हैं। मंगल के जब तक आपके द्वादश में बैठे हैं थोड़ा सा झगड़े फसाद आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में या आपके प्रेम संबंध में रहेंगे। वैसे भी चिड़चिड़ापन आपको रहेगा, इसलिए आप संभल के चलें। गुरु के वक्री होने से आपको अपनी तबीयत संभालनी पड़ेगी, जो आपने पैसा कमाया उसे संभालना पड़ेगा। केसेस और विवाद में आप ना उलझे तो अच्छा है, क्योंकि वक्री शनि भी है, आपके भाग्येश, आपके दशमेश हैं। कोई भी काम होता है तो उसको होने दीजिए, उसको शांति से होने दीजिए, कोई भी घबराहट मत कीजिए। विरोधियों से भी सावधान रहें। और अब आपके डिसीजन और आपके बच्चे दोनों ही अच्छे बच्चे होने जा रहे हैं और डिसीजन भी सच्चे होने जा रहे हैं, इसलिए आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अध्ययन पढ़ाई और मित्रता से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड डिसीजंस आपके भले ही गुरु वक्री हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ संभल जाएगा आपके जीवन में। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए लग्न में बैठा शुक्र आपको खूबसूरत बनाता है। आपकी खूबसूरती की तारीफ, पर्सनालिटी की तारीफ, कई सारे काम जिसमें पर्सनालिटी रिलेट कर रही थी वो होते हैं। आपके कई सारे काम जिसमें इन्वॉल्व हैं। आपके बुध महाराज आपके लग्नेश व उदित होने से आपको काफ़ी राहत होगी। घर परिवार में बैलेंस बनेगा, सुख आएगा। आपके वाहन से रिलेटेड समस्याएं दूर होंगी। गुरु के वक्री होने से पूरा क्या वीडियो है वो देख लीजिएगा, लेकिन गुरु वक्री होगा तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो। आपके व्यवसायिक पार्टनर या कामकाज में कोई दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान रखना है आपको। तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ रहा है 24 अक्टूबर तक, जब तक शनि वक्री हैं आपको, और अपने कामकाज पर भी पूरा जोर लगा के बैठिए, बिल्कुल ढीला न छोड़िए। हालांकि आपके डिसीजंस बच्चों से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड बिल्कुल सही होंगे, और रोमांटिसिज्म भी दिमाग पे छा सकता है। आर्ट और मीडिया से रिलेटेड कई सारे काम आपके बन सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश हैं। चंद्रमा इस सप्ताह में शुरुआत में और एंड में उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। एंजॉय कीजिएगा अपनी स्थिति, धन कमाइएगा। अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड कई सारे काम बना सकते हैं आप, और आपके धन से रिलेटेड भी कई सारे काम बना सकते हैं।
ये भी याद रखिए कि स्वग्रही होंगे चंद्रमा तो आप बड़े खुश भी रहेंगे, इसलिए आप एंजॉय कीजिए ये सप्ताह का शुरुआत और अंत भी। बीच में भी स्थितियाँ जो हैं आपके विदेश रिलेटेड कामों के लिए और प्रेम संबंधों के लिए अच्छी बनी हुई हैं। बस अभी जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो आवेदन भरना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, वो लोग जल्दबाजी में सब कुछ कर लें, क्योंकि मंगल जो है जल्द ही चेंज होगा और उसके बाद आपको फिर राहु का सामना डट के करना पड़ेगा। वक्री शनि और वक्री गुरु, इसके कारण होते हुए कामों में विलंब या व्यवसाय में विलंब या आपके विवाहित जीवन के साथी की तबीयत खराब या आपके लोन्स वगैरह लेने में विलंब ना हो या आप मानसिक रूप से फिर से व्यथित ना हो, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि है आप पर। आप शिव जी का पूजन करते रहें, महामृत्युंजय का जाप करते रहें या रुद्री पाठ, लघु रुद्री पाठ कराते रहें। अब देखिए कि कितने सारे काम आपके अटके पड़े थे, बैंकिंग रिलेटेड भी, यात्राओं से रिलेटेड भी, तो आप कर सकते हैं गुरु की आराधना। आप गुरु के उपाय भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश हैं सूर्य और वो अब आगे चल के बहुत अच्छी अवस्था में आने वाले हैं। समय का इंतज़ार कीजिए, लेकिन तब तक आपके जो अनावश्यक अपने ऊपर खर्चे हो रहे हैं उसको कंट्रोल कीजिए। आपके धन आगमन की सूचनाएं आपको फिर भी मिलती रहेंगी। कुछ न कुछ खर्च आपका अनावश्यक होता रहेगा, लेकिन आगे जब बुध जो है उदित हो जाएंगे और लग्न में आ जाएंगे, तब आपको फ़ायदा असल में होने वाला है। इसलिए अभी आप अपने काम पे डटे रहिए। अभी जो राहु आपके भाग्य में बैठ के गड़बड़ करते हैं और मंगल सपोर्ट कर रहे हैं, उससे आपके घर की स्थिति, आपके काम की स्थिति फिर भी ठीक है। बाद में मंगल जब वृषभ में आ जाएंगे तो आपको राहु का सामना, किचकिचों का सामना, गलत लोगों का सामना करना पड़ सकता है। अभी फ़िलहाल आपको गुरु वक्री हुए तो तबीयत भी, पेट, गुदा, गर्दन और नीचे के पैर और साथ में नितंब यानी कि हिप्स वगैरह से रिलेटेड समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। आपके लोन्स वगैरह लेने की स्थिति स्लो है, लेकिन मिल सकता है आपको। और इसके साथ साथ आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ बना के रखें, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश हैं बुध और उदित होने वाले हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। कामकाज बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। और दूसरी बात, गुरु वक्री होंगे तो दूसरा आपको विवाहित जीवन का जो साथी है उसके साथ बना के रखनी पड़ेगी। उनकी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा, माँ की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। ये इनके इन प्रकार कोई विलम्ब ना हो कामों में और आपके कोई संबंध खराब ना हो, इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि राहु मंगल विराजमान है अष्टम में। अब मंगल जब तक है तब तक तो आपके डोमिनेशन और गुस्सा भी चलेगा, लेकिन एक बार मंगल हटेगा तो किचकिच ना बढ़े आपके विवाहित जीवन में। ये आपको आने वाले 2 से 3 साल संभालना पड़ेगा। इस विषय पे फिर कभी बात करूँगी मैं। अभी तो फिलहाल माइंड पे भी बहुत स्ट्रेस है कामकाज का जो भी चल रहा है, तो उसके लिए महामृत्युंजय के जाप या हरे कृष्णा के जाप आपको सुहाएंगे। आप जो कामों में विलम्ब हो रहे हैं, अध्ययन, पढ़ाई या आपके नए नए अनुबंध, तो उसके लिए बेचैन मत होइए, समय है निकल जाएगा। अभी फ़िलहाल सरकारी दरबारी कामों से फ़ायदा, आने वाले खर्चों के लिए पैसों की धन की योजना, ये सब दे रहा है शुक्र। सूर्य और बुध उदित हो जाएगा तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न में बैठा केतु अभी भी आपको लोनली, अकेलापन देता है, विघटन करवाता है। आप ही के परिवार से आपको सबसे दूर ले जाने की और मायूस करने की कोशिश करता है, उससे बचें। अभी सूर्य और बुध जो दशम में बने उसका फ़ायदा उठाकर काम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि भाग्य में शुक्र भी है। तो मीडिया से रिलेटेड काम, स्व की पर्सनालिटी से रिलेटेड, फिल्म लाइन का, एक्टिंग का आप कर सकते हैं। मीडिया से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी पर्सनालिटी शामिल हो, ज्वेलरी का, फैशन डिज़ाइनिंग का, खूबसूरती का कोई काम है तो करिए। विरोधियों से सावधान रहिएगा। पेट की और गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स वगैरह की समस्याओं से सावधान रहिएगा। यात्रा में जाइएगा तो संभल के जाइएगा। कई सारे काम अभी माँ के सहयोग से फिर भी थोड़े मोटे निपट रहे हैं, तो उन्हीं के सपोर्ट से आपको फिर भी मानसिक बेचैनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन है तो इसके लिए आपको क्या करना है, महाकाली की आराधना, दुर्गा माँ की आराधना, जिससे मानसिक बेचैनी, राहु का इलाज और आपकी शारीरिक कोई भी पीड़ा भी ठीक हो सकती है। वैसे इन दिनों हेल्थ अच्छी है आपकी, कोई समस्या ऐसी दिखती नहीं है मुझे। बस परिवार से रिलेटेड जो कलह क्लेश है आपके, वह चाहे स्पाउस पार्टनर हो, चाहे आपका इमीडिएट परिवार हो, उसको संभाले रखिए।
वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश मंगल षष्ठ में बैठ के शत्रुओं का और विरोधियों का बंदोबस्त करते हैं। ऐसे में राहु भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मंगल जब निकल जाएंगे तब भी राहु सपोर्ट करने वाले हैं और कामकाज जो मीडिया से रिलेटेड बढ़ेंगे, आपकी इमेज बनेगी। अभी फ़िलहाल आपके कई सारे आने वाले खर्चों के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। बुधादित्य योग, बुध का उदित हो जाना धन लाएगा आपके लिए, लेकिन ये धन संचित नहीं होगा, ये खर्च हो जाएगा। आपके इतने जो हैं अनुबंध होंगे, इतने ज़्यादा अपनी क्या कहते हैं कमिटमेंट्स होंगी, जिसकी वजह से बच्चों के पढ़ाई, अपनी पढ़ाई या और आप किसी तरीके से व्यवसाय में जाना चाहते हैं, परिवार को ध्यान रखना है, बोलने चालने के काम में पैसा लगाना है, तो उसके लिए आपके पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट हो सकते हैं। हालांकि काम करने का उत्साह बना हुआ है और आप यात्रा पर निकले तो सावधान थोड़ा सा होकर जाइए। अभी 24 अक्टूबर के बाद आपके काम बनते नज़र आएंगे तो आप आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ मेरी भी काम बन रहे हैं, तो ज़्यादा बेचैनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके प्रेम संबंधों में अगर विघटन होता है तो याद रखें आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं गुरु के वक्री होने पर, या किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं। धनुराशि के लिए आपके लग्नेश और आपके चतुर्थेश वक्री हो रहे हैं। इसका वीडियो मैं दूंगी और इसके लिए आप आश्वस्त रहिए कि सब उपाय भी दिए जाएंगे। आपको अभी जो गुरु वक्री शनि वक्री से पैसों की दिक्कत या घर में परेशानी जो भी फेस करेंगे आप, उसके लिए आपको किसी गुरु के शरण में जाना, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, या आप पुखराज वगैरह पहनना। गुरु के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो आप देख लीजिए। वैसे आपको बता दूं कि शनि की महत्ता अभी भी कम नहीं हुई आपके लिए। ज़ुबान संभाल के बात कीजिएगा। संचित धन तो आपने दबा के रखा ही हुआ है, वो एक अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ढील भी दीजिएगा परिवार को, शांत रहिएगा। और यात्राओं में अगर आपको बेचैनी होती है, खर्चे होते हैं, तो आपके ऐसे काम जिसमें खर्च ज़्यादा है वो ना करें इन दिनों, और जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। वैसे अवॉइड ना हो तो आप फिर उसको कर सकते हैं शिव जी की आराधना करके। आपके पैसे रुके हुए हैं केतु के कारण, है ना, पैसे लाभ में बैठ के केतु जो है अड़चन लाता है। और आप ऐसे में अगर गणेश जी की आराधना करते हैं, क्योंकि माइंड पे भी तो राहु बैठा है, तो गणेश जी की आराधना करते हैं तो दोनों सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और आप नारियल वगैरह मंगलवार के दिन चढ़ा दिया करें। हेल्थ अच्छी है, बुध ने जो बिगाड़ा किया था वो अब बुध उदित हो रहे हैं, तो बुध भी आगे सरकने वाले हैं आगे चल के इसी सप्ताह के एंड में। तो वर वधू का चयन भी हो जाएगा अगर शादी करना चाहते हैं तो, और कामकाज भी बढ़ेगा। मकर राशि के लिए लग्न में बैठा शनि वक्री है और आपका लग्नेश है, तो थोड़ी बेचैनी, थोड़ी तबीयत खराब हल्की फुल्की है, जिससे आप निकल जाएंगे अब बाहर 24 अक्टूबर को। तब तक के लिए शिव जी की और दुर्गा माँ की या काली की आराधना आपके लिए उत्तम रहेगी, जिससे धन भी आएगा, पैसे भी आएंगे, परिवार में खुशी रहेगी। गुरु के वक्री होने के कारण अपनी यात्राओं में सावधान रहना, विदेश रिलेटेड कामों को संभल के करना, आपके प्रेम संबंधों में डील करते समय ध्यान से रहना, और आपको साथ साथ खर्चों की अधिकता का एहसास होना, ये नज़र होगा। आप गुरु का वीडियो देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मंगल की जो स्थिति बनी हुई है उसके कारण घर में कलह क्लेश जो है उससे बचें, और राहु जो है वो भी घर में विघटन प्रॉपर्टी वगैरह का ना कराएं, इसका ध्यान रखिएगा। और केतु आधे अधूरे काम ना करें, लेकिन धार्मिक कार्य आपके बनते नज़र आते हैं। विवाहित जीवन से जो थोड़ा मोटा सपोर्ट कम हुआ था अब वो फुल बन जाएगा, और धीमे धीमे नए काम आने की भी सूचनाएं आपको पता चलेंगी। कुंभ राशि के लिए लग्न शनि हैं, द्वादश में जाकर बैठे हैं, वक्री हैं, तबीयत की चिंता है, अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई काम है वो पीछे हो गया है। ऊपर से आपके धन के स्वामी हैं गुरु, वो वक्री हो रहे हैं, तो एक तो धन का आना और ऊपर से धन का संचित होना, इसमें रुकावटें हो सकती हैं। और आप इसमें रुकावटों को हटाना चाहते हैं अगर, तो आप कीजिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, दुर्गा माँ के जाप, या आप राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। आपके कई सारे काम प्रैक्टिकली भी केसेस विवाद में नहीं पड़े तो अच्छा है, और परिवार से भी कलह क्लेश न करें, उनका ध्यान रखें। अभी राहु की स्थिति आपको फिर भी सपोर्ट करेगी, मंगल निकल जाएंगे और वो आ जाएंगे चतुर्थ में, तब की बात तब करेंगे, लेकिन वो भी आपको नुकसान नहीं देंगे। और फिलहाल आप अपना काम जो स्थगित है वो बनाने की कोशिश आगे से करेंगे।
बच्चों को खुशी मिल रही है उनकी अध्ययन पढ़ाई एडमिशन्स की वजह से। अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो आपको भी इसी तरीके की खुशी मिलेगी। लोन्स वगैरह भी बुध के जो हैं मार्गी होने के बाद खुलेंगे। बुध षष्ठ स्थान पे जो है स्थान बली होता है, तो आपकी तबीयत को संभालना पड़ेगा थोड़ा बस, लेकिन ज़्यादा तकलीफ नहीं देने वाला। यहाँ पर विवाहित जीवन के साथी के साथ बना के रखें, ये भी ज़रूरी है, और व्यावसायिक पार्टनर के साथी के साथ भी बना के रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय आगे चल के अच्छा आएगा। मीन राशि, आपके लग्न में गुरु आपके लग्नेश वक्री होने जा रहे हैं। कामकाज में दिक्कतें, थोड़ी बहुत विलंब होना, अपना तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और साथ साथ और आपके कोई ऐसे काम जो पर्सनालिटी से रिलेटेड, कहीं प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं खुद जाके खड़े होना है, तो खुद को संभल के काम करें। अभी फ़िलहाल आपके राहु और मंगल की स्थिति के कारण परिवार में कलह क्लेश, आपकी गलत फैसले और बोलने चालने से भी बात बिगड़ सकती है। थोड़ा सा आप व्यवहार सही से करिए। तो अभी इन दिनों तो बुध मार्गी होंगे, तो आपके कई सारे काम माता पक्ष और आपकी विवाहित जीवन से रिलेटेड सही हो जाएंगे। मतलब उनके साथ मिलके बिजनेस करना है, उनके साथ मिलके कोई प्रयोजन करना है जाने आने का, या उनसे सपोर्ट चाहिए तो वो भी होगा। अभी फ़िलहाल आपके बच्चों को थोड़ी बेचैनी है किसी थोड़ी मोटी बातों को लेकर, तो उनकी बेचैनी दूर करने की कोशिश कीजिए। केतु अष्टम स्थान में जब बैठता है तो हर तरह की छोटी मोटी हेल्थ से रिलेटेड समस्या ज़रूर देता है, लेकिन ये समस्या आगे चल के बड़ी ना हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए अवॉइड मत करिएगा। कोई फिज़िकल कंडीशंस ख़राब होती हैं तो। वैसे बता दूं आपके लिए अब जो है ये समय आने वाला है नए नए अनुबंधों का, लेकिन गुरु के वक्री होने के कारण ये अनुबंध डिले ना हो, इसलिए आपके सही फैसलों के लिए आप महामृत्युंजय का जाप और शिव जी की आराधना करते रहें, जिससे वक्री शनि का भी इलाज होता रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सप्ताह के ग्रहों का, चंद्रमा का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि फल लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें और साथ साथ बुजुर्गों की सेवा करें। राहु केतु शनि की शांति के लिए सास ससुर की भी सेवा, माता पिता की सेवा भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।